नमस्कार दोस्तों, अर्ली स्टडी 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर जीके का सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 25 क्वेश्चंस का सेट 1 और या फिर पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर कंप्यूटर जीके का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टोरेज से। अगला है WWW के संस्थापक कौन है? एडवर्ड कास्नर, चार्ल्स वेवेज, टीन बर्नर्स-ली या फिर बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर है टीन बर्नर्स-ली। WWW से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स है जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना प्रणाली है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ती है। जैसे कि हम कोई साइट ओपन करते हैं, हो सकता है कि वो साइट मैंने भी ओपन किया है, आपने भी ओपन किया है, लेकिन एक ही साइट से न जाने कितने लोग या फिर कितने कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना प्रणाली है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ती है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स और वीडियो शेयरिंग के माध्यम से लोगों को अपने काम और विचारों को साझा करने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि जब हम गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उसे जब शेयर करते हैं तो www से जुड़कर कुछ कोड वर्ड रहते हैं जिससे हम शेयर कर पाते हैं। तो इस तरीके से लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को या फिर सोशल नेटवर्किंग पर जो भी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्लॉग्स etc जो भी है वो इसके जरिए हम लोगों से साझा कर पाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है। सब SSC में या फिर अदर्स एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला है गणना, दूसरा है मापन, तीसरा विद्युत, चौथा है यांत्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गणना। निम्नलिखित में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से जुड़ी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डाटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो एक कमरे के बराबर इसका आकार होता है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहा जाता है और कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कभी भी कोई भी आम व्यक्ति नहीं करता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु ऊर्जा का रिसर्च और डेटा रिसर्च इत्यादि बड़े बड़े काम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, कीबोर्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर सेट या फिर स्किल सेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? कंप्यूटर में टेक्स्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टरों का एक संग्रह होता है जिसे हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। कंप्यूटर में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं स्क्रीन पे या फिर फाइल में, वो एक सेट होता है जिसके जरिए हम उन सभी चीज़ों को लिख पाते हैं। इसमें मेन रूप से आपका अक्षर, संख्या, प्रतीक या फिर दूसरे कैरेक्टर शामिल होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर टेक्स्ट डेटा को लगातार स्टोर और मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि हम एक्सेल पे वर्क करते हैं, वहाँ पे साइंस का इस्तेमाल करते हैं एंड कंप्यूटर जो है उसे मैनिपुलेट करके हमें रिजल्ट देता है ना। तो इस तरीके से इन्हें हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, इनपुट डिवाइस का। MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है, कंप्यूटर अनुप्रयोगों में वर्कबुक मूल रूप से किस से संबंधित है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर एडोब रीडर। तो इसका राइट आंसर है MS एक्सेल। एक्सेल पे इस तरीके से सीट होती है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं और इसी पे हम वहाँ पे वर्क करते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में या फिर रैम में। तो इसका राइट आंसर है सी, CPU में। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ब्राउज़र को, सर्च इंजन, फ़ोन बुक या फिर एड्रेस बुक। तो इसका राइट आंसर है डी, एड्रेस बुक। अब एड्रेस बुक से रिलेटेड कुछ बातें हैं। कंप्यूटर में एड्रेस बुक एक फ़ाइल होती है जिसमें ईमेल पते की सूची होती है।
जैसे पहले के ज़माने में जब मोबाइल टेलीफोन हुआ करते थे तो लगभग बहुत सारे लोगों के पास छोटी सी डायरी हुआ करती थी जिसमें फ़ोन नंबर्स वगैरह इंक्लूड करके लोग अपने पैकेट में रखते थे। उसी तरीके से कंप्यूटर में एक एड्रेस बुक होता है जिसमें ईमेल पते की सूची होती है। कई लोगों के पास कई अलग अलग एड्रेस बुक्स होती है जिसे जैसे कि ईमेल अकाउंट, मोबाइल फ़ोन और सोशल नेटवर्किंग सेवाओं को मौजूद अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें बांट कर वो रखते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, इनमें से कौन कंप्यूटर के प्रक्रिया चक्र का हिस्सा है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इंफॉर्मेशन डाटा और एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन या फिर रैम। इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे ही हम किसी कंप्यूटर में अपना इनपुट डालते हैं या फिर कमांड डालते हैं कि वैसे ही कंप्यूटर जो है वो उसमें प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं एंड हमें आउटपुट के रूप में उसे रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर के प्रक्रिया चक्र का हिस्सा ए होगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की दबानी होती है? होम, पेज अप, पेज डाउन या फिर एंटर। तो टेक्स्ट जब हम लिखते हैं और उसकी शुरुआत की लाइन में जब हमें जाना होता है तो हम होम की दबाते हैं। प्राइमरी मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? एक्सपेंशन डिवाइस, मदरबोर्ड में, स्टोरेज डिवाइस में या फिर आउटपुट डिवाइस में। हमारी जो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड में होती है। स्लीप मोड में कौन सी चीज़ें बंद होती है? हार्ड डिस्क, मॉनिटर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग स्लीप मोड में कंप्यूटर को डालते हैं तो हार्ड डिस्क और मॉनिटर दोनों ही चीज़ें बंद हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, उपरोक्त दोनों। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ कहेंगे, कोल्ड बूटिंग कहेंगे, शटडाउन कहेंगे या फिर वार्म बूटिंग कहेंगे। राइट आंसर होगा वार्म बूटिंग। जब हम चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है कितनी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है? तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1960 में, 1976 में, 1981 में, 1995 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1976 में। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 8, 10, 12 या 16। कीबोर्ड हमारा ये होता है और इसमें जो सबसे ऊपर जो होता है जिसे F1, F2, F3, F6 इस तरीके से उसे दिखाया गया है, इसे हम फंक्शन की कहते हैं और इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो C, 12 हो जाएगा। निम्न में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, अबैकस, घड़ी या इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है बी, अबैकस। अब अबैकस होता कैसा है वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से हमने कई बार पुस्तकों में देखे होंगे, छोटे बच्चों के पुस्तकों में इस तरीके से बने होते हैं चित्र, लेकिन ये पहले वास्तव में इस तरीके के यंत्र होते थे जिसे हम गणना यंत्र कहते थे और ये हमारा सबसे पहला गणना यंत्र होता था जो लकड़ियों के द्वारा बना होता था। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? बेसिक, फॉर्ट्रान, पास्कल या कोबल? सबसे पहले कंप्यूटर भाषा को विकसित किया गया था वो था फॉर्ट्रान। और फुल फॉर्म जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है और यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है वो कौन सी है? प्रोटेक्टर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस या फिर प्रोसेसर? इसका राइट आंसर है डी, प्रोसेसर। प्रोसेसर कुछ इस तरीके का होता है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल V, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z या फिर कंट्रोल P? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल V। इसके अलावा कंट्रोल Y को रेडो कहते हैं यानी कि एक स्टेप बाद की चीज़ें। कंट्रोल Z को अंडू कहते हैं यानी कि एक स्टेप पहले के पॉइंट पे आने के लिए। और कंट्रोल P का मतलब होता है प्रिंटिंग। और पेस्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी है वो है कंट्रोल V। जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है? स्पैम, ट्रैश, ड्राफ्ट या रिसिप्ट्स? तो जब भी हम किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं वो जनरली ट्रैश में या फिर बीन में, रिसाइकल बीन में वो चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, ट्रैश। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ब्लेज पास्कल, जोसेफ मेरी, जॉन मॉकले या
हावर्ड एल्किन। तो सर्वप्रथम जो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था वो जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो भी जोसेफ मेरी। पंच कार्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने 1801 में किया था। हालांकि पंच कार्ड का जो इस्तेमाल था वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उस समय नहीं किया जाता था। पंच कार्ड का इस्तेमाल जब हो रहा था पहली बार वो कपड़ा बुनने की मशीनों में किया जाता था, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हर्मन होलेरिथ ने किया था। तो ये नाम भी आपको याद करना है कि पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पहली बार किसने किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हर्मन होलेरिथ। और ऐसे पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वो जोसेफ मेरी हैं। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन के सेट। अब आज का हमारा जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, आउटपुट डिवाइस या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर? अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में अगले सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।